प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आने वाला ही है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों अगर प्रकाश के परावर्तन पूछे या फिर अपवर्तन, उसका राइट आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का नियम 2 ही होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जब भी अगर क्वेश्चन आए तो उसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी निश्चित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेकिन अगर वहीं पे पूछ दे कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर ज्योति तीव्रता पूछे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? दोस्तों अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन 5 नंबर को देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा कहाँ होता है? तो ऑप्शन है वाहनों के साइड मिरर के रूप में, चेहरे देखने में, फोकस ज्ञात करने में, और दूसरा दाढ़ी बनाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाहनों के साइड मिरर में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अगर पूछे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर उत्तल लेंस पूछता है तो धनात्मक होगा और अवतल लेंस पूछता है तो ऋणात्मक होगा। लेकिन यहाँ पे भी डाउट है कि अगर अवतल दर्पण और लेंस है तो क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अवतल लेंस हो या फिर दर्पण, उसका फोकस दूरी ऋणात्मक ही होती है। अगर उत्तल लेंस धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक, नहीं सॉरी, उत्तल लेंस हो या फिर दर्पण, उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? हमने बताया था उत्तल लेंस की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर वहीं पूछ दे कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 2। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तल दर्पण। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर, प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, प्रकाश के माध्यम जो होता है ना, वो भी 2 ही प्रकार का होता है। और प्रकाश का परावर्तन होता है वो भी 2 ही, और अपवर्तन पूछ दे तो वो भी 2 ही प्रकार का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आभासी। इसे आभासी को काल्पनिक भी बोला जाता है, इतना बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग याद रखिएगा। आखिर अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है? क्योंकि दाढ़ी जब हम लोग बनाते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, यानी कोई भी वस्तु बड़ा बड़ा दिखाई देता है। और अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा भी की जाती है, क्योंकि जब डॉक्टर कान, नाक या फिर कोई भी चीज़ देखता है तो उसे बड़ा आकार का दिखाई देता है, इसलिए वह अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है? तो हमने बताया था कि समतल दर्पण से वस्तु के आकार का बनता है, यानी कि वस्तु के आकार का मतलब बराबर बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हमें बताना है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो होगा उत्तल। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर, प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। तो देखिए, प्रकाश का जो चाल होगा भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होगा? भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होगा। यहाँ पे कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। अगर देखिए, अगर
प्रकाश कहीं भी जा रहा है, पानी में जा रहा है तो उसका अलग हो गया, हवा में जा रहा है तो उसका अलग हो गया, निर्वात में जा रहा है तो उसका अलग चाल हो जाएगा। तो चाल बदलता रहता है, ठीक है, तो हम भिन्न भिन्न कह सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ये सबको पता है कि जब तक प्रिज्म नहीं रहेगा तो स्पेक्ट्रम का पता नहीं चलेगा और स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ही प्रिज्म का उपयोग होता है। चलिए 16 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है कि प्रकाश के परावर्तन हो या फिर अपवर्तन या फिर प्रकाश के क्या होता है, प्रकाश की माध्यम, वो भी दो ही प्रकार का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 17 नंबर, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो हमने पहले ही बता दिया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 18 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है जो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगर आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो एक आप लोग का नंबर याद रखना होगा, जो नंबर है 8102138740। इसको आप लोग पूरा याद रखिएगा और इस पर कुछ भी अपना नाम रखकर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और नोट्स को फ्री में दे देंगे। तो आप लोग जल्द ही हमारे ग्रुप से जुड़िए और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।